जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हेल्थ नागपुर टू जामसावली, जामसावली टू पांडुरना की इस साइकिल यात्रा में आपका स्वागत है। जर्नी ऑफ हेल्थ एक स्वास्थ्य की यात्रा है जिसके माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी दार्शनिक पर्यटन स्थल को कवर करने के साथ योग निरोगी जीवन के लिए योग का महत्व बताना, साथ ही साथ स्वस्थ जीवन के लिए नशा मुक्त राष्ट्र की कल्पना को वास्तविक स्वरूप देने का एक छोटा सा प्रयत्न है। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि स्वच्छ वातावरण के लिए लोग पौधा लगाए और उसको वृक्ष रूप में परिवर्तित होए तक उसकी सेवा करें, देखभाल करें। ये हमने महाराष्ट्र के झाड़े जगवा यहाँ से लिया है और साथ ही साथ हम यह यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि लोग साइकिलिंग अपनाएं ताकि वातावरण स्वच्छ और सांस लेने योग्य बना रहे। इसी कड़ी में हमने यह नागपुर से जामसावली साइकिल यात्रा गायत्री शक्तिपीठ नंदनवन नागपुर से प्रारंभ की थी। यह यात्रा हम नागपुर से जब जामसावली के लिए निकले, महाराज बोल दे कुछ दो शब्द। जामसावली साइकिल यात्रा में आपका स्वागत है। हम नागपुर से जामसावली साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले हम नागपुर से पंढरपुर साइकिल यात्रा कर चुके हैं और यह मेरी दूसरी साइकिल यात्रा है। इसमें भी बहुत मज़ा आएगा। चलती है तो हमने जब स्टार्टिंग में खंडोबा देवस्थान सुभाष रोड पर स्थित हनुमान मंदिर उसको कवर किया। वहाँ से हम निकले तो लोहा पुल के नीचे देवी माता मंदिर है, वहाँ पर हमने दर्शन किए। हम वहाँ से निकले, फिर आगे थोड़ा जाने के बाद हमने गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं किया था, तो हम पूछते पूछते जा रहे थे तो कहीं पर हम रास्ता भटक भी गए थे। जैसे कि हमको सामने की ओर जाना था और हम रामटेक रोड पे चले गए थे। फिर वहाँ पर साई मंदिर था, वहाँ पर भी फोटो ली। साई मंदिर हनुमान मंदिर दोनों साथ में था कंबाइन, वहाँ पर फोटो ली। फिर वहाँ से फिर पता किया कि सही रूट क्या है। फिर मतलब किसी से पूछ कर ही पता किया, गूगल मैप का यूज तो करना ही नहीं था। फिर वहाँ से निकले, फिर सही रूट पर आए। सही रूट पर आने के बाद हम ताजबाग गए। ताजबाग में बाहर से दर्शन करके हम सीधा आगे की ओर निकल गए। आगे की ओर निकलने के बाद हम संकुल क्रीडालय मिला। संकुल क्रीडालय के बाद एक फोटो निकाले, फिर वहाँ से सीधा आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें कोराड़ी लगी, कोराड़ी पर थोड़े से फोटोज वगैरह ली। फिर उसके थोड़ा आगे हम कोराड़ी का जो तालाब है वहाँ पर कमल खिल रहा था, वहाँ पर थोड़ा छोटा सा वीडियो शूट किया। यहाँ पर अक्सर इस तालाब में अक्सर ही कमल के फूल खिलते हैं। फिर थोड़ा वहाँ से निकले, वहाँ से आगे निकले तो हमें मिथुन तिवारी जी मिले जो कि दहेगांव के निवासी थे। उन्होंने यात्रा के लिए 101 रुपये डोनेशन दिया। इससे पहले 101 रुपये हमें गायत्री शक्तिपीठ नंदनवन नागपुर में भी किसी ने दिए थे। उनका कहना था कि हमारा नाम ना बताया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो रुपया है उन्हीं का है और उन्हीं को दे रहे हैं, तो उसमें नाम की क्या ज़रूरत है। इसलिए वो चाहते थे कि उनका नाम हम न बताएं। वहाँ से 101 रुपये मिल चुका था। फिर उसके बाद इन्होंने मिथुन तिवारी जी ने जो 101 रुपये अमाउंट दिया, फिर वहाँ से थोड़ा आगे गए। फिर जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हेल्थ नागपुर टू जामसावली साइकिल यात्रा आज दिनांक 31 दिसंबर 2022 को हम नागपुर से जामसावली के लिए निकले हैं। अभी सुबह के 9 बजे है और हम पाड़न स्वामी क्लियर कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हमारा उद्देश्य निरोगी जीवन के लिए योग करने की सलाह देना
नशा मुक्त राष्ट्र के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने का सलाह देना और साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण एवं पर्यावरण के निर्माण के लिए वृक्षारोपण का महत्व को बताना और साइकिलिंग के महत्व को बताने का एक छोटा सा प्रयास है। फिर हमने पाटन स्वांगी को क्लियर किया। पाटन स्वांगी को क्लियर करने के बाद हम सामने की ओर बढ़ रहे थे तो हमें पहला टोल प्लाजा लगा। वो टोल प्लाजा क्लियर किया। उसके बाद हम सामने के लिए हमको मेन बाईपास से हटकर दूसरे रोड से अंदर जाना था। फिर हम सावनेर में इंटर किए। सावनेर में इंटर करने के बाद सावनेर बस स्टैंड पहुँचते तक भूख लग गई थी तो सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। फिर हम मिड पॉइंट ऑफ सावनेर बस स्टैंड, थोड़ी सी भूख भी लगी है, नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। हमने वहाँ पर सावनेर में चना पोहा लिए 2 हाफ, तो उसका 40 रुपये का खर्चा था। फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो हनुमान मंदिर, गांधी चौक में हनुमान मंदिर है, शनि जी भी है वहीं पर, तो हम उस हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गए। वहाँ पर हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद कुछ थे कि एक फैमिली टाइप बैठी थी नीचे वहाँ पर मंदिर के सामने, वो बच्चों से पैसे मंगवा रही थी। वहाँ पर एक बच्चा आया मेरे पास, वो मुझे कहता है कि भैया मुझे 10 रुपये दो। मैंने कहा 10 रुपये? मैं स्वयं 1-1 रुपये जमा करते हुए चल रहा हूँ और आपको 10 रुपये कहाँ से दूँ? तो बोला भैया 10 रुपये दो ना। तो मैंने कहा एक काम कर, पहले फ़ोटो निकाला लेते हैं। फिर हमने दोनों ने मिलकर सेल्फी ली। फिर उसके बाद सेल्फी लेने के बाद और बोलता भैया 10 रुपये दो ना। मैंने कहा देख भाई, हमारी ये साइकिल यात्रा है और हम 1-1 रुपये जमा करते हुए जा रहे हैं, बोला हनुमान जी के लिए। तो फिर हम वहाँ से निकले, फिर केड़वद सावनेर से निकले, फिर वहाँ से छत्रपति शिवाजी चौक में वहाँ पर फोटो ली और सीधा उस रोड से सीधा आ गए केड़वद की ओर। केड़वद फिर तो ऐसे ही आते आते हमने केड़वद क्रॉस किया। केड़वद को क्रॉस करके हम केड़वद से हम सतनुर की ओर बढ़े। तो हमें वहाँ पर रास्ते में काफ़ी फल फ्रूट्स की दुकानें मिली। जैसे कि नॉर्मली अभी बेर का सीजन है तो लोग बेर के बेच रहे थे, जाम भी बेच रहे थे। बेर जाम दोनों का मौसम है अभी। फिर उसके साथ में अदर कुछ फ्रूट भी रखे थे, कोई संतरा, मौसम्बी, एप्पल, ये सब बेच रहे थे। ऐसी दुकान लगी थी रोड के किनारे। वहाँ पर हमने बेर का भाव पूछा तो 50 रुपये पायली बोल रहे थे। तो स्कूल के समय की याद आ गई कि स्कूल में कैसे हमें 50 पैसे में 8 आने में आधा गिलास 1 गिलास क्या बोलते बेर मिलते थे। फिर हमने बोला 50 रुपये पायली, इतना बजट नहीं था। बेर के मौसम में बेर मिलती हुई कितने रुपये पाव है काकू? बोरा कितने रुपये पाव है? पावन नाही पाहिजे देते कितने रुपये पायली है? 50 रुपये 50 रुपये पायली बेर। ये मैं जा रहा जामसावली, तो मैं ऐसे रास्ते में यादें के रूप में, हाँ भाई मैं बेर की दुकान देखी थी, जाम के संतरे बेच रहे थे कोई। फाइनली नागपुर से निकली हमारी साइकिल यात्रा, केड़वद क्रॉस कर चुकी है। केड़वद और सतनुर के बीच में फलों की दुकान लगी है। बेर हमारे स्कूल के समय में 8 आने के गिलास में मिलते थे और अभी ये 50 रुपये पायली है। लेने की इच्छा नहीं हो रही, लेंगे भी नहीं। ये हमारी साइकिल यात्रा। इसलिए हम वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में बेर के पेड़ लग ही रहे थे तो बोला आगे भी बेर का पेड़ मिलेगा तो चुन कर खा लेंगे।
थोड़ा सा बेर चुन लेते हैं, रास्ते में खाने के काम आएंगे। मिल गया बेर, एक दो। ऐसे थोड़ा आगे बढ़े तो एक राइट हैंड पर कलमी बेर का पेड़ था, वहाँ पर हमने कलमी बेर चुने। रास्ते में खाने के लिए हो जाता था, क्योंकि सफ़र कर रहे थे तो भूख तो लगना स्वाभाविक ही था। फिर हम और आगे बढ़े, बेर चुने। जितने जितने की आवश्यकता थी उतने तो नहीं मिले, फिर हम 2-4 ही मिले थे, लेकिन अच्छे थे। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो थोड़ा और आगे जाने के बाद में और अच्छे बेर का पेड़ मिले, तो हमने सोचा वहाँ पर भी थोड़े बेर चुन लेते हैं। तो बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा बेर चुनते हैं। वाह, बगीचा है या तो बेरों का, मजा आ जाएंगी अब तो। बेरी बेर है यहाँ पे बहुत सारे। साइज भी बड़ा है, अच्छा ये साइज है इसका। खराब ही है बेर। ये टोल प्लाज़ा हमारी आज की यात्रा का दूसरा टोल प्लाज़ा है। इससे पहले वाला टोल प्लाज़ा हमें सावनेर के पास लगा था, जब हम सावनेर में एंट्री कर रहे थे, और अभी हम सावनेर से एग्ज़िट कर रहे हैं। और ये हमें तो वो काफ़ी मात्रा में हो गए थे बेर, उतना खाना भी नहीं हुआ आगे तक। फिर हम MP महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित सतनूर में पहुँचे। फिर सतनूर में भी देवी का मंदिर था, हमने वहाँ पर फोटोज ली। फिर वहाँ से थोड़ा आगे गए तो खैरी तहगाँव करके गांव लगा, जो लोधीखेड़ा और सतनूर के बीच में था। हमने वहाँ पर मुझे प्यास लग रही थी, वहाँ पर वो नया नया सुपर बाजार खुला था। हम वहाँ पर गए, पहले पानी की कैन रखी थी, प्यास लग गई थी ठंडा पानी की पीने के हिसाब से हम पहले वहाँ गए। फिर वहाँ बैठे थे तो उनको स्टाफ को लगा कि हम नागपुर से आ रहे हैं तो भूख वगैरह लगी होंगी, तो उन्हें खाने के लिए बिस्किट वगैरह दिए। और इस साथ ही साथ खाने के लिए और भी कुछ पेशकश कर रहे थे, लेकिन मुझे जामसवाली पहुँचना था और मैं चाहता था कि जामसवाली पहुँचकर लंच के रूप में वहाँ पे प्रसादी ग्रहण करूँगा। तो हम वहाँ से निकले। फिर वहाँ पे उससे पहले जो वहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूटिंग की थी, बट मोबाइल उस समय हैंग हो गया था, इस कारण से वो वीडियो क्लिप डिलीट हो गई। मुझे भी घर जाने के बाद में पता चला कि वो वीडियो क्लिप डिलीट हो चुकी है। वहाँ के स्टाफ ने लगभग 220 रुपये तक का डोनेशन दिया था, सभी ने मिलके थोड़ा थोड़ा करके। किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 5 रुपये दिए, किसी ने 51 रुपये दिए, किसी ने 151 रुपये दिए। इस प्रकार से 220 रुपये का डोनेशन वहाँ पे जमा हुआ था। फिर वो वहाँ से निकले। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने कोई स्टॉप बीच में नहीं लिया, फिर लोधीखेड़ा क्रॉस किए। लोधीखेड़ा के बाद में माँ शारदा धाम मंदिर बोरगांव। हमने बोरगांव क्रॉस किए। बोरगांव के बाद बजाज जोड़ क्लियर होने को। वो क्रॉस किए। बजाज जोड़ क्रॉस करने के बाद में हम पहुँच ही गए थे जामसावली। फाइनली हम जामसावली पहुँच गए हैं। ये रोड
जामसौली पहुंचे। जामसौली पर गेट पर कुछ फोटोज ली। गेट पर फोटोज लेने के बाद साइकिल को पार्किंग में पार्क करने के बाद में हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। उतने में राधे भैया मिले, जो कि राधे भैया मेरा दोस्त है। तो पांडुरना से वो जामसौली साइकिल से यात्रा करते हुए आए थे। वो रुके हुए थे दर्शन के लिए जाने के लिए। फिर हम दोनों वहाँ मिले। फिर उसके बाद में हम मंदिर में एंटर हुए। मंदिर में जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी थी और ऐसे में दर्शन करना काफ़ी मुश्किल, मतलब 1.5-2 घंटे और लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। उसके बाद शायद दर्शन होते, इसलिए हमने उसको वीआईपी दर्शन के रूप में शॉर्टकट लिया और वीआईपी दर्शन के रूप में दर्शन किए। चूँकि हनुमान जी को भी पता था कि ये लंबी दूर से आए हैं, तो दर्शन हमने सांकेतिक मात्रा लिए। हालांकि पहुंच गए थे, लेकिन एकदम पास भी नहीं गए और दर्शन किए। वहाँ पर दरवाजे पर ही क्या होते, जहाँ से प्रस्थान का रास्ता था, वहाँ से हमें मिठाई वगैरह मिली प्रसाद के रूप में। वो प्रसाद खाई। वहाँ पर जो रसीद कट रही थी, तो हमने यात्रा में टोटल ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर 417 रुपये तक का डोनेशन हमारे पास जमा हो चुका था। तो जो ऑनलाइन था उसको भी हमने ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लिया था और उसके साथ में हमने 417 रुपये की वहाँ पर रसीद काट ली। चूँकि दोस्तों, नागपुर से जामसौली साइकिल यात्रा में हमें जो रुपये प्राप्त हुए, टोटल अभी तक 417 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। उसकी रसीद हम बना रहे हैं नागपुर से जामसौली साइकिल यात्रा के नाम से। आशा करता हूँ कि लोगों ने जो भी हमें अच्छा सहयोग दिया है वह मंदिर के काम आएगा। ये अमाउंट है। लोगों ने कुछ लोगों ने कैश दिया है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन दिया है। हमने उन सभी को कैश के रूप में कन्वर्ट कर लिया है और अभी हम उसके नाम की पर्ची बना रहे हैं नागपुर से जामसौली साइकिल यात्रा के नाम से। और अभी रसीद बन रही है। ये मेन मंदिर के पास मुख्य द्वार में है हम। फाइनली हमारी रसीद बन गई है और ये हमारी नागपुर से जामसौली साइकिल यात्रा की रसीद, जिसका अमाउंट 417 रुपये ये है। धन्यवाद। कि वो हमारी जो यात्रा का उद्देश्य था उसमें हमने लिखा था कि मदद के लिए 1 रुपया डोनेट करें। वो मदद हमारे लिए पर्सनली, मेरे लिए ना होकर हनुमान जी के लिए थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हम जिस देवस्थान के लिए जा रहे हैं, जिस दार्शनिक पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ डोनेशन इकट्ठा करते हुए चले। और इस प्रकार से हमारे पास जो भी, यदि 1 रुपया भी कोई डोनेट करना चाहता हो तो वो फोन पे भी कर सकता था। और 1 रुपये के पीछे का साइंस ये था कि लोग 1 रुपया ही तो है, तो ऐसा सोच के डोनेट कर देते थे। लेकिन यदि मैं 100 लोगों के सामने से इसको क्रॉस कर लिया और यदि 100 लोगों ने 1-1 रुपया भी दिया, तो उस मंदिर के लिए 100 रुपये का एक डोनेशन हो जाता था। ऐसा उद्देश्य लेकर हम चल रहे थे। जिसको देना था उसने डोनेशन दिया। और ऐसा नहीं था कि फिजिकली किसी के पास 1 रुपया अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, तो इसलिए हमने यूपीआई नंबर भी रखा था। यदि आप यूपीआई नंबर पर भी यदि डोनेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। हम उसको सब पूरा ऑफलाइन कन्वर्ट करके हम मंदिर में चढ़ा देंगे। और वो पर्सनली हम अपने नाम पे नहीं करना चाहते थे, जो यात्रा था यात्रा के नाम से दिया। क्योंकि और स्वच्छ वातावरण के लिए पौधारोपण करें और उसको वृक्ष रूप में कन्वर्ट करने तक, आत्मनिर्भर बनने तक उसकी सेवा करें, उसकी उचित देखभाल करें। और साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ शरीर के लिए साइकिलिंग को अपनाएं और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। फाइनली आपको यह जर्नी ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की यात्रा रूपी हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।